मागता अरविंद जी तुमका संबोधित करचे। दोस्तों, पिछली बार जब मैं गोवा आया था तब मैंने E20 के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि किस तरह से लोग E20 पेट्रोल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। E20 पेट्रोल की वजह से लोगों के इंजन ख़राब हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम्स ख़राब हो रहे हैं और लोगों की माइलेज बड़ी सब्सटैंशियली ड्रॉप हो रही है। उसके बाद मैंने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो के ज़रिए मैंने लोगों को कहा था कि आप हमें लिखिए, आप हमें हमारे इससे जुड़िए, और हमें हज़ारों की संख्या में इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए हैं, लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ है कि बिकॉज़ ऑलमोस्ट 25 लाख टन 25 लाख टन्स के बराबर जो चीनी थी, उसका गन्ना जो है, उसका शुगर केन डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए चीनी के दाम पूरे देश में बढ़ गए हैं। इस पे 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपये किलो थे देश में। अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन अब 70 रुपये पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपये पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। दिस शोज़ दैट ये मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। जब उन्होंने इथेनॉल में गन्ना डाइवर्ट करना शुरू किया था, उनके एक्सपर्ट्स को कम से कम ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि इतना गन्ना अगर हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो इतनी कमी चीनी के लिए होगी, वो कहाँ से आएगी चीनी। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावटी पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं, और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। जो फॉरेन एक्सचेंज ये कह रहे थे कि हमने पेट्रोल के ऊपर बचाया, पेट्रोल कम करके इथेनॉल को हमने इस्तेमाल किया तो पेट्रोल की सेविंग्स हुई, उससे फॉरेन एक्सचेंज बचा, वो उससे चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मेज़ इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जो इधर से बचाया था वो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा, पेट्रोल की वजह से पूरा देश दुखी है और चीनी महंगी हो गई है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और स्टूपिड सरकार शायद मुझे लगता है 75 साल में आज तक कभी नहीं आई होगी। कल गोवा के अंदर इसके ऊपर टाउन हॉल कर रहे हैं हम लोग, इसी हॉल में यहीं पे। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग गोवा के इसमें जुड़ने वाले हैं। जो जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी टाउन हॉल में जुड़ना चाहते हैं तो कल कि 3 बजे, 3 बजे यहीं पे इसी हॉल में टाउन हॉल है। आप सब लोग आइए, आपकी आवाज़, मैं पूरा मीडिया इनवाइटेड है, आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। और जब हम सब लोग मिलेंगे तभी इन लोगों को एक साथ मिलके लड़ेंगे, तभी इन लोगों को सुनना पड़ेगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे बरेटो 300, वी आर सफरिंग सर बिकॉज बाइक वॉज गिविंग 45 किलोमीटर पर लीटर एंड नाउ अ डेज ओनली 29 to 30 किलोमीटर गेटिंग पर लीटर। Emiliano Rebello, this E20 nonsense should be stopped at all cost. My Hyundai Aura 2023 model is giving me problem twice. I have done the repairs. Bernadetta Coleco, at least give us option to choose pure petrol even if the price high. People are ready because it's better to spend more on pure petrol than to damage your vehicle, which is more costly. Dev Barekoru. Vicky Savant, first petrol prices touched sky high levels, and now we are paying full prices for blended fuel that gives less mileage and causes engine damage. Kunal Kamath, I am also facing the same problems with my car lately. The engine makes strange noises and the pickup has reduced a lot. Suresh Naik, this is a very true and very sad to see. My scooter's fuel injector got choked last week and the repair bill was very high. बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखी है, तो कल लोग आएंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी रखेंगे। वी आर ऑल्सो इशूइंग अ व्हाट्सएप नंबर टुडे। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। एंड लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। मोदी सरकार तभी सुनती है जब सब लोग इकट्ठे होकर उनसे डिमांड करते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर इज़ 7668034441। थोड़ा मुश्किल नंबर है, 7668034441। अगर कोई क्वेश्चंस हैं एक दो तो बता दीजिए। This E20 is more important. There are many issues are in Goa. So
for example, the land conversion and. वी हैव बीन टेकिंग लैंड कन्वर्जन वाला जो सेक्शन 39 का इशू है वो हम ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया है। करापुर में मैं भी गया था, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। अभी आज़ाद मैदान में मैं गया था, जब पिछली बार जब मैं आया था तो वहाँ पे प्रोटेस्ट था। सो हैव बीन रेजिंग ऑल द इश्यूज जैसे जैसे सेंट्रल लेवल पे भी उठाया। कारापुर के लोग जंतर मंतर पे आए थे, वी जॉइंड हैंड्स विद देम। सो वेरेवर अलग अलग इश्यूज को जहाँ जहाँ उठाने की जरूरत है हम जरूर उठाएंगे। अरविंद जी, E20 के बाद E85 अभी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? मैं तो कह ही रहा था, ये लोग अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी किया था कि E25 अभी नहीं कर रहे, E30 अभी नहीं कर रहे, अभी टेस्टिंग चल रही है। कोई टेस्टिंग नहीं चल रही है। ये लोग टेस्ट वेस्ट तो करते ही नहीं है। इनको साइंस से, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको प्रॉपर रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये देख रहे हैं माहौल जैसे ही थोड़ा शांत होगा E20 पे, ये E30 भी लाएंगे, E40 भी लाएंगे, E85 भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर थोप देंगे। तो मैंने पिछली बार ये भी बोला था कि अभी अगर कोई लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं पेट्रोल बेस्ड, डीजल बेस्ड, अभी गाड़ी मत खरीदना, क्योंकि अभी मार्केट में E20 कंप्लाइंट गाड़ी आ रही है और देखना ये बहुत जल्दी E40 इम्पोज कर देंगे। तो जो E20 गाड़ी है उसमें E40 पेट्रोल नहीं चलेगा। तो अभी गाड़ी थोड़े दिन के लिए मत खरीदो जब तक सरकार अपनी पॉलिसी, फ्यूचर पॉलिसी भी क्लियर नहीं करती है। You speak about E20 about this issue. At the same time, there is another issue with EV. As far as Goa is concerned, earlier vehicles and bikes also, there have been an issue with EV bikes. So how do you see What is the issue there? Ola bikes and all, everybody must be aware in terms of servicing batteries and all those things. There's a problem in the battery. I'm not aware if there's any local problem. There was a problem with one brand. One particular brand there was a problem. No. The problem with what is doing, the government is trying to promote the e-vehicles, but there is no provision for services. Services are lacking. There's no provision for servicing. So they should. Properly. तो सर्विसिंग की वो प्रोविजन किए बिना, बैटरी की प्रॉपर रिचार्जिंग की वो किए बिना, बैटरी रिप्लेसमेंट्स का प्रोविजन किए बिना, आई थिंक दे शुड नॉट प्रमोट द व्हीकल। आमदार ने आज एमएलए बीजेपी के आमदार ने कहा कि गोवा में E20 पेट्रोल अवेलेबल नहीं, मतलब यूज नहीं होता है। हर जगह पूरे देश में यूज होता है। नोटिफिकेशन है 1 अप्रैल 2026 में के बाद पूरे देश में किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर E20 के अलावा दूसरा पेट्रोल नहीं मिलता है। वो बीजेपी के आमदार को बोलो थोड़ा समझ ले कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। Sir, E20 is one issue, but उसके there is no benefit for the people where money जो कम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो वो एक बहुत people don't want E20, they want 100% petrol, but in spite of having E20 forcibly they have not received any financial benefit. एग्जैक्टली। सो हम वही तो इशू उठा रहे हैं कि भाई आपने E20 भी कर दिया, लेकिन पेट्रोल के दाम भी कम नहीं किए, पेट्रोल के दाम उतने ही रखे। नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट था कि जब इथेनॉल आएगा तो 15 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। कहाँ गया वो? तो उसका जो बेनिफिट है, दे सेड, अब इनकी इकोनॉमिक्स भी पूरी गड़बड़ है। इन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंड करने से पेट्रोल सस्ता होगा। आज की डेट में इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। आज हमारे देश के अंदर जो वो जो क्रूड ऑयल आता है, उस क्रूड ऑयल को ऑयल में कन्वर्ट करने के बाद अदर देन टैक्सेस इट इज 50 रुपीज अ लीटर। इथेनॉल इज 75 रुपीज अ लीटर। फिर इथेनॉल क्यों मिक्स कर रहे हैं हम? इथेनॉल से शुगर महंगी हो रही है, इथेनॉल से पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम हो रही है, इथेनॉल से माइलेज कम हो रही है, इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, फिर भी जबरदस्ती मोदी जी पीछे पड़े हुए इथेनॉल मिलाऊंगा, मैं इथेनॉल मिलाऊंगा। ऐसे लगता है बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं ये। एंड एक चीज़ इसमें मैं और भी ऐड करूंगी। अभी एक सर्वे हुआ है लोकल सर्कल्स करके एक सर्वे एजेंसी से, उन्होंने 20,000 रिस्पोंडेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री से बात करी। 50% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि 5,000 से 25,000 रुपये उनके अपनी कम माइलेज या गाड़ी की रिपेयर करवाने में लग गए हैं। सो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ पेट्रोल बिकमिंग चीपर, this is a hidden cost for actually making cars and petrol more expensive. So let alone that E20 has made petrol and driving a car cheaper for a user, it has actually made it more expensive. वो कुछ पूछ रहे हैं। शुगर केन की बात कर रहे थे कि जो इथेनॉल में यूज हो रहा है जिसकी वजह से
चीनी चीनी की प्राइस बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गोवा में भी कुछ एक संजीवनी शुगर फैक्ट्री थी जो कि अभी जो शुगर केन है उसके फार्मिंग नहीं हो रही करके बंद पड़ा हुआ है। तो अगर वो शुरू हो जाए तो फिर चीनी की ऐसे बहुत सारे देश में बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज होगी जो बंद पड़ी हुई है। तो चीनी के लिए शुगर केन नहीं मिल रहा ना पूरे देश के, जैसे आपने एक फैक्ट्री का नाम बताया गोवा में, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी जो बिलो कैपेसिटी चल रही होंगी, जो बंद हो गई होंगी क्योंकि उनको शुगर केन नहीं मिल रहा, क्योंकि शुगर केन जो है उसको इथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली गलत पॉलिसी है जिसको विड्रॉ करना चाहिए, पर वो जिद पे अड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे शुगर फैक्ट्री जो है वो बंद पड़ सकती है। शुगर की किल्लत हो सकती है। अब शुगर इंपोर्ट करना चालू कर दिया। टिल अबाउट 1 or 2 years back, India was a net exporter of sugar. Today we have become a net importer of sugar. शुगर और मेज, शुगर केन और मेज, ये दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं इथेनॉल बनाने के लिए। दोनों के इंडिया यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ मेज, इंडिया यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। टुडे वी हैव बिकम एन इंपोर्टर ऑफ मेज एंड इंपोर्टर ऑफ शुगर। तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ बची? So what is this Aam Aadmi stand on the casino in Goa? Now, we have always opposed the control of the casino lobby over this government, and I'm not just saying that. The BJP's own minister, Mr. Babush Monserrat, in a TV interview has admitted that the casino lobby controls the government. So I think our stand on that is very obvious. Mr. Kejriwal, we've seen a lot of social media and outrage over the E20, but the government says that all the stakeholders are saying that there is no damage to vehicles. So is there any Stakeholders are being arm twisted. The latest was Siam report. You must have seen the controversy. 28th July. What is Siam? Siam is Society of Indian Automobile Manufacturers. तो ऑटोमोबाइल जितने बनाते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन सब लोगों की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी का नाम है सियाम। सियाम के अंदर सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जोर से गुस्सा प्रकट किया दैट E20 इज डैमेजिंग देयर व्हीकल्स एंड E20 दैट व्हीकल्स आर नॉट कंप्लायंट फॉर E20. Finally, Siam sent a report on 28th July to the central government saying that give an option to the people at all the petrol pumps and E20 should be replaced. Within a week of sending the report, Siam was forced to withdraw their report. Siam issued a public statement saying कि हमसे वो गलत रिपोर्ट जारी हो गई, वो रिपोर्ट एक्चुअली देनी नहीं चाहिए थी। तो आप सारी एजेंसीज को आर्म ट्विस्ट कर रहे हो, सबको ईडी की धमकी दे रहे हो, सबको सीबीआई की धमकी दे रहे हो, सबको डरा रहे हो, सबको इनकम टैक्स, तुम्हारे प्लांट बंद कर देंगे, तुम्हारे E20 के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। जिन 3 कंपनीज ने, इसने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 कंपनीज को बुलाया और बोला कि आप E20 के पक्ष में स्टेटमेंट दीजिए। इट वॉज अ सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें भी 3 कंपनीज ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। दे सेड वी विल नॉट गिव अ स्टेटमेंट बिकॉज वी आर व्हीकल्स आर नॉट E20 कंप्लायंट। मारुति ने स्टेटमेंट दिया दैट E20 इज गुड, और अगले दिन कंज्यूमर कोर्ट का रायपुर में ऑर्डर आ गया कि मारुति विल हैव टू रिप्लेस द कार। सो सरकार जबरदस्ती कर रही है, आर्म ट्विस्ट कर रही है, धमकियां दे रही है और सब लोगों की आवाज चुप करा रही है। पूरा देश कह रहा है कि E20 नहीं चाहिए, केवल मोदी जी कह रहे हैं कि E20 करूंगा। हमारी स्टडी का क्या फर्क पड़ेगा जब सियाम की स्टडी नहीं मान रहे वो लोग? इतनी सारी स्टडीज हो चुकी, जितनी इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई हैं अभी तक, ऑल द स्टडीज। आप दूसरे देशों का लीजिए, ब्राजील टुक 50 years टू ट्रांजिशन टू E20। 1931 में ब्राजील में E5 आया था, वहां से E20 1985 में आया था 55 years के बाद। हमारे देश में 3 साल के अंदर मोदी जी ने E20 कर दिया। वो साइंस को तो मानते ही नहीं। थैंक यू। Prices are fixed by the government. On paper, it is said that now it is market oriented. It is not market oriented because market तो सारी जितनी oil companies हैं उनमें majority stake तो सरकार का है, central government का है. So central government sits on the board of these companies and they decide the price of their products. So कहने को deregulated है, but actually भाई जब भी कोई चुनाव आता है उसके पहले पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ते।
जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं शाम को पेट्रोल के प्राइस के दाम बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द प्राइसेस. So, why only the Aam Aadmi is fighting for E20? Why no other opposition like Congress and all? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं. सबके नेताओं की फैक्ट्रियां चल रही हैं इथेनॉल की. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा. दिस इज अ वेरी, व्हाई इज इट दैट ओनली आम आदमी पार्टी इज रेजिंग दिस इशू एंड नॉट द अदर पार्टीज? थैंक यू. क्या गोवा में अलायंस के ऊपर क्या स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस ने तो वो वाल्मीकि बताएंगे. वाल्मीकि इज द